राजस्थान में कल वोटिंग है। कांग्रेस बीजेपी ने जबरदस्त प्रचार किया, वार पलटवार हुआ, पब्लिक मीटिंग तो बहुत हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो किया वो कोई और नेता नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली में अचानक भीड़ में अपने पार्टी का एक पुराना कार्यकर्ता दिखा। मोदी की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है तो मोदी ने मंच से उनका स्वागत किया, और फिर जो हुआ वो किसी और दल में कभी देखने को मिलता नहीं है। राजस्थान की सियासत में जिस तरीके से पायलट के साथ जो हुआ वो किस्सा याद करने का दिन है, क्योंकि मोदी और विरोधी में फर्क क्या है साफ पता चल गया है। सारी तस्वीरें आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों में क्या फर्क है? पीएम मोदी और विरोधियों की सोच और अप्रोच में क्या अंतर है? मोदी और विरोधियों के इमोशन में कितना डिफरेंस है? उसकी एक तस्वीर राजस्थान के देवगढ़ में देखने को मिली। मंच पर पीएम मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी भीड़ में अचानक उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। पहले मंच से ही पीएम मोदी ने उनके बारे में बताया। जब मैं इस सभा तो विराट है ही है, माताएं बहनें तो है ही है, चुनाव का परिणाम भी निश्चित है, लेकिन जब मैंने यहां बैठे बैठे श्रद्धेय देरासरिया जी को देखा, इस आयु में शायद जीवन के 6 दशक देरासरिया जी ने इस विचार के लिए खपा दिए हैं। और एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे बैठ करके हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। राजस्थान के देवगढ़ में प्रधानमंत्री की आखिरी रैली थी। हजारों की तादाद में पब्लिक, जनता के बीच 95 साल के बीजेपी कार्यकर्ता धर्मचंद देरासिया उन्हें दिख गए। फिर क्या था, पहले मंच से ही प्रधानमंत्री ने बीजेपी के बुजुर्ग कार्यकर्ता को नमन किया और भाषण खत्म होते ही पीएम मोदी अपनी गाड़ी की तरफ नहीं बढ़े बल्कि भीड़ की तरफ बढ़ गए देरासिया जी से मिलने। यह तस्वीर पीएम मोदी की सोच को दर्शा रही है, एक कार्यकर्ता के प्रति उनकी सोच और सम्मान को बता रही है। पीएम मोदी की यही सोच, उनकी यही अप्रोच उन्हें विरोधियों से अलग बनाती है। राजस्थान में चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने कांग्रेस की सोच और अप्रोच को लेकर ऐसा तार छेड़ दिया जो कांग्रेस का खेल खराब कर सकता है। पीएम मोदी का व्यवहार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कैसा होता है आपने देखा, लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं के साथ क्या करती है? सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के साथ क्या हुआ, और पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजेश पायलट का जिक्र क्यों किया, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि राजस्थान कांग्रेस में खलबली मच गई। गहलोत खेमे से लेकर सचिन पायलट खेमा और जयपुर से दिल्ली तक सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आके कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है, और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा,
ये जानने के लिए राजेश पायलट के राजनीतिक इतिहास को जानना होगा। अशोक गहलोत और पायलट परिवार के बीच पुरानी सियासी लड़ाई है। अशोक गहलोत और राजेश पायलट एक ही समय राजनीति में आए। दोनों की ही राजीव गांधी से अच्छी बनती थी, लेकिन गहलोत और राजेश पायलट आपस में कभी नहीं बनी। 1993 में दोनों राजस्थान से सांसद थे। राजेश पायलट केंद्रीय मंत्री थे, जबकि गहलोत से मंत्री पद वापस ले लिया गया। उस समय राजेश पायलट गांधी परिवार के करीबी थे, जबकि गहलोत हाशिए पर थे। दोनों के बीच सियासी वर्चस्व के साथ ही गांधी परिवार के करीब पहुंचने की लड़ाई काफी तेज हो गई, लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु के बाद यह समीकरण बदलने लगा। 1998 आते आते कांग्रेस में सोनिया गांधी का सिक्का चलने लगा और गहलोत सोनिया के सबसे वफादार नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए। 1997 में जब सोनिया गांधी राजनीति समझ रही थी, तब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के विरुद्ध चुनाव लड़ा था। केसरी सोनिया गांधी के करीबी थे और उन्हें पार्टी का समर्थन था, और राजेश पायलट की चुनौती तब सोनिया के साथ पूरी कांग्रेस को नागवार गुजरी थी। इसे कांग्रेस पार्टी के भीतर गांधी परिवार के खिलाफ उठी आवाज बताया गया। कांग्रेस के अंदर और बाहर भी राजेश पायलट को पीएम मटेरियल बताया जाने लगा। राजीव गांधी के दौरान हाशिए पर रहने वाले अशोक गहलोत सोनिया के राज में कांग्रेस के शुभचिंतक बन गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि राजेश पायलट, आला कमान और अशोक गहलोत के बीच करवाहट इतनी बढ़ गई। 1998 और 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत तब के कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पायलट को हराने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा दी। 1998 में राजेश पायलट को दौसा सीट पर 4,15,287 वोट मिला। राजेश पायलट बीजेपी प्रत्याशी से 61,74,000 वोट से जीते। 1999 में राजेश पायलट का वोट शेयर कम हो गया और उन्हें 3,72,263 वोट ही मिला, और बीजेपी प्रत्याशी से महज 6,902 वोट से ही जीत पाए। और यहीं से राजेश पायलट सोनिया गांधी और कांग्रेस के गुड बुक से बाहर होते चले गए और उनकी जगह गुड बुक में अशोक गहलोत ने पक्की कर ली। और 1998 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, तो सांसद होते हुए भी अशोक गहलोत आला कमान की पहली पसंद बने। राजेश पायलट लोकप्रिय होने के बावजूद भी सीएम नहीं बनाए गए। 1998 में गहलोत ने राजेश पायलट को सीएम बनने नहीं दिया और 2018 में बेटे सचिन पायलट का भी राजनीतिक तिलक होने से रोक दिया। हालांकि 1998 में गहलोत पीसीसी चीफ होने के नाते सीएम पद पर दावा ठोके थे, तो 2018 में सचिन पायलट को पीसीसी चीफ होने के बावजूद भी सीएम नहीं बनने दिया। आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए, तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। सचिन पायलट को अशोक गहलोत का डिप्टी बनकर रहना रास नहीं आया और 2020 में उन्होंने बगावत कर दी। 20 विधायकों को लेकर गुरुग्राम के समीप मानेसर के एक रिसोर्ट में जा पहुंचे। गहलोत की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा। कुर्सी बचाने के लिए गहलोत पायलट समेत बागी विधायकों के पीछे पुलिस को दौड़ा दी। आला कमान के बीच बचाव के बाद पायलट माने
और किसी तरह गहलोत की सरकार बची। लेकिन राजेश पायलट का बदला अशोक गहलोत बेटे सचिन पायलट से ले चुके थे। जो बात अशोक गहलोत राजेश पायलट को नहीं कह पाए, वो बात उनके जुबान पर बेटे सचिन पायलट के लिए आ गई। भले ही दोनों एक ही पार्टी में, लेकिन 2020 में गहलोत सचिन पायलट को गद्दार से लेकर न जाने कौन कौन सी उपाधि दे चुके हैं। किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस करेगा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आ गया राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन उनका था। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष थी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने आया हूँ। और पीएम मोदी ने सचिन पायलट के इसी तुक्ती रग को छेड़ दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भले ही गहलोत और सचिन पायलट के बीच समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट अपमान के उस घूंट को भूले नहीं। किसी कुर्सी तो बहुतों के पास होती है। कुर्सी तो कितने देश में मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रह गए, कौन किसको याद करता है। लेकिन पब्लिक में जो अपनी एक जगह बनाते हैं लोग, कार्यकर्ता, उन नेताओं को लोग बहुत लंबे समय तक याद करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि एक अच्छा मनुष्य बने, एक अच्छा पॉलिटिकल कार्यकर्ता बने और पब्लिक की आवाज़ उठाने वाले बने। वो मैं समझता हूँ बहुत एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं। नहीं वो, लेकिन वो गहलोत साहब उन्होंने जो शब्द आपके लिए बोले थे पब्लिक रिकॉर्ड में, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप दोहरा सकते हो, मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। कोई देखिए, मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता है। सही बात। और मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि जो चीज़ें मैं अपने बारे में नहीं सुन सकता हूँ वो मैं किसी और के लिए प्रयोग नहीं करूँगा, चाहे मेरा कितना बड़ा विरोधी हो। और मैंने अपनी राजनीति में अगर किसी का आलोचना की है, किसी का विरोध किया है, तो डट के किया है और लगातार किया है। लेकिन मैंने हमेशा सीमाओं को लांघा नहीं है। और मैंने हमेशा पब्लिक डिस्कोर्स में जो एक डिसेंसी होती है, शब्दावली का प्रयोग होता है, वो बहुत चिन्हित कर किया है। सचिन पायलट को उम्मीद है कि अब आला कमान पर जादूगर का जादू नहीं चलेगा और आला कमान के वादे के मुताबिक गहलोत इस चुनाव के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी राजस्थान में कांग्रेस में गहलोत के बाद अगर राष्ट्रीय स्तर का कोई दूसरा नेता बचेगा तो वो सचिन पायलट ही। और पायलट भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि एक न एक दिन कांग्रेस उन्हें सीएम बना ही देगी।